हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचा दें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। क्योंकि आप योग आयुर्वेद को जितना फैलाएंगे और इसका लाभ जितने लोग उठाएंगे, इसकी आप लोगों को दुआ लगेगी और आप लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस पुरुषार्थ में आप लोग भी हमारा साथ अवश्य दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को हल्दी से बनाया हुआ एक हल्दी का हलवा, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिला करके हमने तैयार किया है, जो ताकत के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके जितनी भी नस नाड़ियां हैं सबको खोलने में वो सहायक होगा। इस प्रकार का रेसिपी मैं आप लोगों को बना करके दिखाने वाला हूँ। धन्यवाद। चलिए मैं आप लोगों को आज हल्दी के द्वारा बनाया हुआ हलवे के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हल्दी के फायदे क्यों हैं और उसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा। तो आइए हम हल्दी के कुछ अहम चीजें, जो खास चीजें जो हल्दी को बेहतर बनाता है, उसके बारे में जानते हैं कि हल्दी इतने फायदेमंद क्यों होता है। तो हल्दी में प्रोटीन की मात्रा 6.3% होता है। द्रव्य इसके अंदर में 5.1% होता है। उड़नशील तेल 5.8% होता है। खनिज द्रव्य 3.5% एवं कार्बोहाइड्रेट 68.4% होता है। इसके अलावा भी करक्यूमिन नामक पित्तरंजक द्रव्य एवं विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है। हल्दी के औषधीय गुण कई रोगों से बचाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने साबित कर चुके हैं कि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, कैलोरेटिक, एंटी माइक्रोबिलियन, एंटीसेप्टिक, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, इस तरह के गुण पाए जाते हैं। हेप्टोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर को सुरक्षित रखने वाला इसके अंदर में एक गुण है। कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी कि हृदय को सुरक्षित रखने वाला भी इसमें इस हल्दी में गुण है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी कि किडनी को नुकसान से बचाने वाला भी गुण इसके अंदर पाया जाता है। इस हल्दी में बहुत सारे गुण होने के कारण ही हमारे पूर्वज पहले से ही रसोई घर में इसका इस्तेमाल आवश्यक कर दिए थे। बिना हल्दी के कोई भी सब्जी या दाल इत्यादि नहीं बनाया जाता है, जैसा कि आप लोग को पता है। आयुर्वेद में हल्दी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे अभी सर्दी, जुकाम, खांसी, चोट, घाव, दर्द, पाचन संबंधी परेशानी, गठिया, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कैंसर जीवाणुओं के संक्रमण, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करने में हल्दी बहुत ही लाभकारी होता है। मूत्र रोग, त्वचा रोग, जलोदर रोग, कृमि रोग, वात, पित्त, कफ, तीनों में ये बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी माना जाता है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि हल्दी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। परंतु किसी भी वस्तु का अधिक मात्रा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इसकी मात्रा नियमित 1 या 2 चम्मच ही, जो मैं रेसिपी बना के आपको दिखाने वाला हूं, उसका 1 से 2 चम्मच ही इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल, चूँकि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और उसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे तो ये आपको नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मिलने वाले चीज़ की तासीर गर्म ही होती है। तो इस वजह से आप लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसमें मैंने हल्दी के साथ साथ मैंने अखरोट का भी इसमें इस्तेमाल किया है इस हलवे में। तो ये अखरोट का भी जो तासीर है वो गर्म होता है। तो अखरोट को हम लोग ब्रेन फूड कहा जाता है।
ब्रेन फ्रूट इसलिए कहा जाता है कि इसको देखने में एकदम बिल्कुल दिमाग के आकार का होता है। आप लोग देखे होइएगा कि अखरोट बिल्कुल, अगर उसको छिलका उतार दीजिए तो लगेगा बिल्कुल ब्रेन का जो संरचना है उस तरह से वो देखने में महसूस होता है। ये देखने में तो वैसा लगता है और ये दिमाग को भी बहुत तेज करता है। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसमें ब्रेन फंक्शन सही कार्य करता है और यादाश्त को बढ़ाता है। इसमें पॉली अनसेंचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो एलडीएल को माना जाता है खराब कोलेस्ट्रॉल, तो उसको क्या करता है, घटाता है। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा एचडीएल, उसको बढ़ाता है, यानी कि संतुलित कर देता है। तो आपको हृदय संबंधित जो समस्या है उससे आपका बचाव हो जाता है। इससे मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अखरोट में पॉलीफिनोल पाया जाता है, पॉलीफिनोल पाया जाता है, जिससे कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है या कैंसर के ट्यूमर को पनपने से रोक देता है। अखरोट में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, जिससे हड्डियों में ताकत आती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग से बचाव हो जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए अखरोट बहुत फायदेमंद होता है। जो लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों को अखरोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा मात्रा से होता है, जिससे शरीर के फैट को कम किया जा सकता है और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो सबसे बड़ी बात है। अगर आपके इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कई बीमारियों से आपका सुरक्षा हो सकता है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके इस्तेमाल से तनाव को, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और नींद की समस्या जो होती है लोगों में, उसकी भी समस्या दूर हो जाती है। इसके सेवन से डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं आप। इसमें एंटी डायबिटिक प्रभाव पाया जाता है। इसकी वजह से ये शुगर वाले रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इस कारण यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। ये इस तरह से अखरोट बहुत फायदेमंद होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण भी इसमें पाए जाते हैं। हाथों को स्वस्थ बनाता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छे ढंग से पाई जाती है। इसमें विटामिन ई होता है, जिससे त्वचा में नमी बनाए रखता है। तो ये सारे फायदे हम आपको अखरोट के बताए। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फायदा बता रहा हूँ इसके, क्योंकि इसकी विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर विस्तृत जानकारी देंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसमें मैंने जो चीजें मिलाई हैं उसके फायदे कितने हैं, ये आप पहले दिमागी तौर पे समझ लें। क्योंकि कोई भी चीज का इस्तेमाल हम लोग आयुर्वेद में करते हैं तो उसके बारे में अगर जानकारी रखते हैं, जितना अच्छी जानकारी रखते हैं उतना ज्यादा लाभकारी आपके शरीर के लिए हो जाता है। तो इसमें हमने दूसरी चीज मिलाया है सोंठ। तो सोंठ के भी फायदे हम कुछ आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं कि सोंठ को एक कारगर औषधि के रूप में आयुर्वेद में माना जाता है। इसमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और यह आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से वजन को कम किया जा सकता है। इसमें लिपिड प्रोफाइल को भी कम करने के गुण होते हैं। इस चीज में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अखरोट में भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, संतुलित करता है। उसी प्रकार के गुण हमारे सोंठ में भी होता है। ये अदरक को सुखाने के बाद ही जो सोंठ तैयार किया जाता है, उस सोंठ की फायदे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके इस्तेमाल से सर्दी, जुकाम, मलेरिया, बुखार को ठीक करने में ये मदद करता है। इसका इस्तेमाल दस्त, अपच, पेट फूलना, गैस, गैस्ट्रिक अल्सर, उल्टी इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सोंठ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सिर दर्द अगर किसी को हो तो भी ये सोंठ बहुत ज्यादा कारगर है। अगर किसी को माइग्रेन हो ना
तो ये तो दवा के रूप में इसका इस्तेमाल करें, एकदम बिल्कुल माइग्रेन में बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो जाता है इसका सेवन। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों के जो दर्द होते हैं उसमें बहुत फायदा देता है। ऐठन, जैसे मान लीजिए मांसपेशी में दर्द होता है तो काफी शरीर में ऐठन गोइठन जैसा होने लगता है, छाती में दर्द महसूस होता है, तो वैसे में ये सोंठ काफी लाभकारी हो जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण होते हैं, जिसके कारण शरीर के किसी भाग में अगर सूजन हो गया है तो उस सूजन को भी ये कम करता है। सोंठ में एंटी कैंसर जैसे गुण भी होते हैं, जिससे कई प्रकार के कैंसर से बचाव भी होता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे कई बीमारियों से आपका बचाव हो जाता है। तो इस तरह का हमने इसमें सोंठ हमने मिलाया है, और सोंठ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने सोंठ के बारे में आप लोग को दे दिया है। अभी मैं इसमें बादाम गिरी का भी इस्तेमाल किया हूं, तो बादाम गिरी के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। तो बादाम हमारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके इन्हीं कारणों से आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बादाम को। और खास करके तो दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों का याददाश्त की कमी होती है उनके लिए बादाम बहुत अच्छा होता है। बूढ़े बुजुर्ग को आप लोग पहले भी सुने होंगे, पूर्वज लोग भी बोलते थे बादाम खाओगे तो दिमाग बढ़ेगा। तो समझ जाइए कि आपके ये बादाम से याददाश्त ज्यादा आपका बढ़ता है। शारीरिक एवं मानसिक समस्या जो है आपका वो दूर होता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि उचित मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आपके शरीर के अंदर काफी ऊर्जा आती है अगर इसका नियमित सेवन करते हैं अगर बादाम गिरी का, तो काफी मात्रा में ऊर्जा आपके अंदर आता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट एवं ऐश पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा पौष्टिकारी हो जाता है और ऊर्जा आपके शरीर में देता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम जैसे तत्व होता है, जिससे हड्डियों में मजबूती आती है और आपको हड्डियों से होने वाले जितने रोग हैं उससे आपका बचाव हो पाता है। बादाम बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों का असमय बाल झड़ रहे हैं या बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले, तो उन लोगों के लिए बादाम, आप सुने होइएगा बादाम का तेल भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो बादाम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए भी, त्वचा के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। त्वचा को एकदम बिल्कुल स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को ये मजबूत रखता है, चूंकि इसमें फाइबर होता है और ये फाइबर की वजह से जो है सो पाचन तंत्र को ये मजबूत बनाता है। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है और एचडीएल को संतुलित करता है। तो आपका जो है सो दिल से संबंधित जो समस्या होती है उसमें भी ये काफी लाभकारी हो जाता है। इसके इस्तेमाल से डायबिटीज रोगी भी डायबिटीज जैसे रोग से भी बचाव हो जाता है इसका इस्तेमाल करने से। तो वैसे लोगों को बादाम जरूर खाना चाहिए जिन्हें डायबिटीज है, लेकिन ज्यादा मात्रा में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के करना है। वैसे ये डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, डायबिटीज रोगी ना हो, डायबिटीज हमारे को ना हो, उससे बचाव हो सके, इसमें इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कैंसर से भी बचाव होता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसर जैसे गुण होते हैं। ये बादाम की बातें मैं बता रहा हूँ, बादाम इतने फायदेमंद है, ये वजन को भी नियंत्रित करता है। बहुत लोगों का सोचना होता है कि बादाम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बादाम अगर आप खाते हैं तो ये वजन को भी, ये फैट को भी ये बर्न करता है, कम करता है, फैट को बढ़ाता नहीं है। हृदय को स्वस्थ तो बनाता ही है ये। इसमें इसका संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को बताया कुछ बादाम के बारे में कि बादाम के क्या क्या फायदे हैं। तो आप अपने यथासंभव इसमें बादाम भी हमने इस हलवा में मिलाया है, जो कितने फायदेमंद है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके अंदर मैंने काजू का भी इस्तेमाल किया है, तो काजू के बारे में भी मैं कुछ संक्षिप्त चीजें बता देता हूँ, क्योंकि काजू में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए,
विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, इस प्रकार के चीज इसमें होते हैं। राइबोफ्लेविन, कॉपर, हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण तो काजू बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और फायदेमंद माना जाता है, सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए ये कई रोगों से हमारा बचाव भी करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। तो हमने इस रेसिपी में काजू का भी मिश्रण किया है। इसमें मैंने किशमिश का भी इस्तेमाल किया है। तो किशमिश के बारे में भी मैं कुछ संक्षिप्त चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। किशमिश हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें भी जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपके हड्डी मजबूत होते हैं। आयरन की कमी को ये दूर करता है, जैसे कि जिन लोगों को एनीमिया वगैरह की समस्या होती है, उन लोगों के लिए किशमिश बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। इसमें चूंकि इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इस वजह से आंखों की मांसपेशियों को ये मजबूत बना देता है। हृदय संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। इससे भी जितने भी चीज हमने मिलाया है, ये हृदय के लिए, दिल वाले रोगियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि ये नस नाड़ियों को खोलने का काम बहुत बेहतर तरीके से करता है। जो रेसिपी हमने बनाया है, उन सारे जितने भी सूखा मेवा हमने इसमें मिक्स किया है, सभी में ये गुण है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। और इससे जो है सो हमारा दिल एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जो हार्ट संबंधी समस्याएं जिन लोगों को होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये बेहतर है। तो और ये शरीर में ऊर्जा को लाता है। चूंकि देखिए किशमिश तो सभी फ्रूट्स में, ये ड्राई फ्रूट्स में सबसे सस्ता अगर कहा जाए तो किशमिश ही है। और किशमिश में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा को बनाए रखता है ये किशमिश। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है, इसलिए इसमें ऊर्जा को बनाने वाली जो क्षमता है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ब्लड प्रेशर को यह कंट्रोल करता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन लोगों को किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। इसलिए हमने इस रेसिपी में किशमिश का सेवन किया है। और ये वजन को भी बहुत अच्छे तरीके से किशमिश कंट्रोल करता है। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फैट्स हमारे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे ड्राई फ्रूट्स से जो है सो वजन को कंट्रोल करते हैं, और वो वैसे वैसे हमने ड्राई फ्रूट्स के इसमें शामिल किया है, जिससे आपका हृदय, आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर सके, मजबूत कर सके, आपके शरीर को, इम्यूनिटी को आपको बूस्ट कर सके। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस रेसिपी को तैयार कैसे किया जाए। चलिए अब हम चलते हैं हल्दी की गुणकारी औषधि बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ज़रूरत के मुताबिक हल्दी ले लिया। आप लोगों को जितना हल्दी की रेसिपी बनानी हो, जितनी हलवा बनानी हो, उतनी हल्दी ले लिया हमने। उसमें गर्म पानी डाल दिया ताकि उसमें जितने भी केमिकल्स वगैरह हो, कलर्स हो, वो गर्म पानी में डालने के बाद वो छूट जाती है। तो इसलिए हमने उसमें क्या किया है कि गर्म पानी डाल करके कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया है, और इसके बाद उसको हम अब अच्छे तरीके से धो डालेंगे। देखिए अभी हमने उसको, हल्दी को धो करके इसके पानी हमने गिरा देने हैं। इसके बाद फिर पुनः इसमें पानी डाल करके हमने 2 दिन, कम से कम 1 दिन के लिए, ताकि हल्दी अच्छे तरीके से आपकी फूल जाए। अगर 1 से 2 दिन आप छोड़ देते हैं तो हल्दी आपकी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। पुनः उसको हम धोएंगे, अच्छे तरीके से धोइए उसको। जैसे जैसे मल करके आप धोएंगे, उतना उसमें से गंदगी वगैरह निकल जाएगा। जो भी केमिकल्स बाजार में मिला देते हैं लोग, उसमें कलर वगैरह मिला हुआ रहता है, केमिकल्स इस टाइप के चीज़ मिले हुए रहते हैं जो हमारे शरीर के नुकसानदायक हो सकते हैं। बाजार में तो इसलिए मिला दिया जाता है कि ताकि वो आपकी हल्दी देखने में अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगना है। मुझे तो अपने लाभ और फायदे के लिए
हमने औषधि तैयार करना है तो उसको अच्छे तरीके से आप धो दीजिए। जब तक उसमें से गंदगी निकलती है तब तक आप उसको 1 पानी 2 पानी 4 पानी जितने जब तक उसमें गंदगी निकल रही है तब तक आप उसको अच्छे तरीके से आप अच्छे धो दिए। जब आपको लगता है कि हमने हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से धो दिया है तब आगे का हम काम करेंगे कि उसको हम किसी सलबट्टे पर ले करके उसको पहले एक एक करके हल्दी को कूचेंगे ताकि मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। तो देखिए अभी हम अपने सिलबट्टे पे इस हल्दी को लेकर के बारी बारी से सारे हल्दी को कूट दिया है। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल्दी को कूट देना है। अगर आप ज़्यादा दिन तक के लिए पानी में छोड़ देंगे तो और भी अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो हो सकता है मे भी कूटने की भी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हमने ज़्यादा दिन नहीं छोड़ा है इसलिए हमारी हल्दी थोड़ी कड़ी रह गई। तो हमने क्या किया है कि सलबट्टे पे उसको कूच दूंगा तो ताकि बढ़िया सा ग्राइंड हो सके हमारा मिक्सी में। देख लीजिए आप लोग, जब सारी हल्दियों को आप लोग कूट लेते हैं तो उसको मिक्सी जार में डाल करके और उसमें जब जार में चूँकि सूखी हुई हल्दी है उसमें ज़्यादा गीलापन नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप लोग उसमें पानी मिक्स कर लें ताकि उसको सही तरीके से आप हल्दी को पीस सकें। तो ज़रूरत के मुताबिक उसमें जल डाल दें पानी और इसके बाद उसको मिक्सी में पीस देंगे। देखिए अभी मैं जार में लगा करके और उसको पीस दूंगा मिक्सी में। तो बारी बारी से जितने भी हल्दी आपके पास है वो सारे हल्दियों को आप बारी बारी आप पीस दें जितना हो सके, क्योंकि ज़्यादा पतला तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मोटा ही रह जाएगा हल्दी। इसके बाद मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए थोड़ी सी हल्दी मोटी ही रह जाती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी पूरी हल्दी पिस जाती है इसके बाद हल्दी हमारा पिस गया और हल्दी को हमने रख दिया। अब हम दूसरी चीज लेंगे सोंठ को, इसको और सोंठ को भी और जितना मात्रा में आपको मिलाना हो उतना आप सोंठ ले लें। यानी कि अगर हल्दी की मात्रा ज़्यादा है तो सोंठ आप उसके बराबर भी रख सकते हैं, अन्यथा उसके एक भाग भी। अगर मान लीजिए 1 किलो हल्दी है तो 250 ग्राम आप सोंठ रख लिए। जिस मात्रा में अगर थोड़ी सी अगर ज़्यादा कम होता है तो आपको कोई वैसा नहीं है, उसी हिसाब से आपको सेवन भी करना है। तो हमने मिक्सी जार में डाल दिया है सोंठ को पीसने के लिए। अब मैं इसे पिसाई कर रहा हूँ। अब मिक्सी जार में हमने पीस दिया है इसको। जब ये हमारा अच्छे तरीके से सोंठ पीस जाएगा, सूखा हुआ अगर सोंठ रहेगा तो अच्छे तरीके से ये चूर्ण बन जाता है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा भूसा टाइप का रहेगा, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। आप उसका पाउडर बना लें और पाउडर बना करके उसे रख ले। देखिए अब हमारा ये पाउडर एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने सारे सोंठ को पीस दिया हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि सोंठ थोड़ा सा मोटा पीसा गया है, क्योंकि इससे पतला किया नहीं जा सकता है। तो जितना वो हुआ है पतला उतना हमने पतला करने की कोशिश किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेसा रेसा जैसा बाल जैसा रह जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने अखरोट को भी उसी प्रकार से मिक्सी जार में डालेंगे और मिक्सी में डालने के बाद मिक्सी को ग्राइंड कर देंगे। इसका भी हमने पाउडर तैयार कर लेना है। तो देखिए अभी हम अखरोट भी डाल रहे हैं इसमें। अखरोट डाल देंगे, अखरोट डालने के बाद इसको ग्राइंड करने के लिए मिक्सी जार को हमने लगा दें। अब हमने उसको पीस भी लिया है। अखरोट को देख लीजिए, अखरोट को हमने पीस लिया और सारे अखरोटों को पीसने के बाद देखिए हमने रख दिया। हमारे सोंठ भी पीस गए और ये अखरोट भी हमने पीस लिया है। अब दोनों हमारे हल्दी तो पहले पीस चुके थे, अब हम दूसरे चीज़ को ग्राइंड करेंगे, वो है बादाम दाना। बादाम गिरी को जो भी हम जो इसको क्या करेंगे, हम अगर चाहें तो आप ऐसे भी इसको धो करके
पीस सकते हैं। बट इसको अगर फुला करके और इसका छिलका निकाल दें, तो हमने भी फुलाने के लिए पहले छोड़ा है, और फुलाने के बाद इसको फिर हमने छिलका उतार करके इसका जो सो पेस्ट तैयार किया है, और उस पेस्ट को हमने उसमें मिलाया है। बनाते वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बादाम गिरी का पेस्ट उसमें किस प्रकार से इसके छिलके उतारने के बाद इसके पेस्ट तैयार किया, और उस पेस्ट को हमने उसके अंदर मिक्स करके फिर फ्राई किया हमने, तो आप देख सकेंगे। अब मैंने कढ़ाई में घी को डाला है, और घी में धीरे धीरे करके उसमें मैं हल्दी मिला रहा हूँ, और उस हल्दी को मिलाने का मुझे लगता है कि जैसा कि ये बर्तन छोटा पड़ जाएगा, चूँकि हमारा हल्दी कुछ ज़्यादा है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरे कढ़ाई में भी तैयार करूँगा। मैं थोड़ा सा मेहनत से बचना चाह रहा था, तो मैं सोचा कि गैस पे तैयार कर लूँगा। तो छोटी कढ़ाई में देखते हैं डालने के बाद। अब आप लोग के सामने है, अगर सही से इसमें हो सकता है तो मैं नीचे बनाऊंगा, अदरवाइज़ इसके लिए अलग से चूल्हा तैयार करना पड़ेगा और बड़ा कढ़ाहा चढ़ाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं डाल करके इसे मिक्स करके कि चलाने लायक रहेगा या नहीं रहेगा। हमने घी में हल्दी को छोड़ दिया है, और इसमें अभी देखिए अभी और भी हमारी हल्दी बची हुई है। वो सारे हल्दी मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं बना पाऊँगा, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं बना पाऊँगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए इस छोटा सा कढ़ाई में अभी सिर्फ मैंने हल्दी ही डाला है, तो चलाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसमें बना नहीं पाऊँगा। जब इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगा तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, इसमें सौंठ वगैरह डालेंगे तो क्वांटिटी और भी अच्छी ज़्यादा खासा हो जाएगी, तो मैं इसमें भून नहीं पाऊँगा। अब इसके लिए मुझे दूसरे जगह चूल्हा बना करके मैं तैयार कर दिया हूँ, और अब दूसरे जगह की तैयारी हो गई। अभी देखिए आप देख सकते हैं कि हमने लोहे का बड़ा कढ़ाहा चढ़ाया है, उसमें मैं पुनः फिर से घी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वो पहले तो मैंने घी डाल दिया था, फिर धीरे धीरे, चूँकि जब तक मुझे बनाना होगा तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालना होगा उसके अंदर में। आप देख सकते हैं हमने घी को कढ़ाई में डाला है, और फिर बाद में डालेंगे। घी गर्म हो जाए, घी गर्म हो रहा है। घी गर्म होने के बाद हमने देखिए फिर जो छोटी कढ़ाई में हमने जो डाला था हल्दी को, पुनः इस हल्दी को हमने कढ़ाहा में छोड़ दिया, और इस कढ़ाहा में अब चूँकि अब बड़ा कढ़ाई है तो इसमें भूनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अब मैं अच्छे तरीके से इसको भून पाऊँगा। देखिए अभी इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा। घी डाल चुका हूँ, घी में हमारा हल्दी मैंने डाल दिया है। अब हल्दी को अच्छे तरीके से चलाते भी रहेंगे और इसे भूनते ही रहेंगे। तो इसको चलाते रहेंगे, धीरे धीरे पकाते रहेंगे, देखेंगे कि भाप बन करके इसके हल्दी के अंदर जितना भी पानी हमने डाला था वो सारा पानी धीरे धीरे करके उड़ रहा है हमारा ये, और उसे भूनते रहें। काफ़ी मेहनत लगती है, और जब देखिए धीरे धीरे जो है सो आपका कलर चेंज होने लगेगा हल्दी का देखिए कलर पहले से चेंज हो गया। काफ़ी देर तक ये भूनने के बाद ऐसा कलर हुआ है, तो ऐसा कलर धीरे धीरे होगा। काफ़ी देर तक इसे भूनना पड़ता है, तो काफ़ी धीरे धीरे अब देखिए लाल होता जा रहा है। हमारा जो पीली हल्दी थी वो अब लाल में कन्वर्ट होते जा रहा है। हल्दी धीरे धीरे लाल होते जा रही है और उसका गीलापन कम होता जा रहा है, जो वाष्प बन करके जो उड़ रहा है। इसमें देखिए घी भी बीच बीच में मैं देता जा रहा हूँ कि हल्दी हमारी नीचे लगनी नहीं चाहिए, हल्दी घी में पूरा पकना चाहिए।
देखिए जितना हमने बनाया था अभी तक हमने इसमें 1.5 kg तकरीबन घी हमने डाल चुका हूँ अभी तक। तो घी की अच्छी मात्रा इसके अंदर में होनी चाहिए। अभी देखिए बादाम हमने आपको बताया था ना कि बादाम हमने फूलने के लिए डाला है। उस बादाम को अब धीरे धीरे हमने उसके छिलके को बाहर निकाल करके ग्राइंडर से ग्राइंड कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा काजू किशमिश, ये बादाम पिस्ता का पेस्ट, ये सारा चीज़ अब अभी हम बादाम का पेस्ट हम इसमें मिला रहे हैं। बादाम पेस्ट इसमें हमने मिला दिया है। हल्दी हमारी तकरीबन भूंज गई है, जो बहुत ज़्यादा गीली हल्दी थी। अभी देख लीजिए हल्दी हमारा भूरापन में आ गया है और अब भूजा जा रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हमने बादाम चूँकि गीला था तो सबसे पहले हमने इसमें बादाम गिरी के पेस्ट को मिला करके हल्दी के साथ थोड़ा सा भूंज दिया हूँ। ये किशमिश, काजू और ये सौंठ की तैयारी है। इसको भी अब धीरे धीरे हमने मिलाना है। तो ये सारी चीज़ों को हमने पहले से तैयार करके रख लिया है। अभी जैसे ही हमारी हल्दी बनती जाएगी, अभी उसके अंदर में हमने देखिए हल्दी का कलर जो है वो लाल होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल बालू के जैसा हो रहा है। तब अब इसके अंदर हम सौंठ मिला दिए। अब सौंठ को मिला करके और अच्छे तरीके से इसको चलाते रहना है। इसको चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो ये जलने लगेगी हल्दी। तो जलाना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो अभी हमने सौंठ इसमें मिला दिया हूँ। पहले हमने बादाम का पेस्ट मिलाया था, इसके बाद हमने इसमें सौंठ मिला दिया हूँ और सौंठ मिलाने के बाद अभी से मैं धीरे धीरे फिर भूनना शुरू किया है। तो अभी धीरे अच्छे तरीके से इसको भूनते रहेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से अब ये भूंज जाएगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, इसका कलर भी चेंज होता चल जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें अखरोट का पेस्ट मिला दिया। अब इसके अंदर हमने जो अखरोट पीसे थे हमने उस अखरोट का पेस्ट को इसमें मिला दिया है। चूँकि थोड़ा गीला होता है अखरोट भी, बिल्कुल सूखा पाउडर के जैसा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा वो गीलापन में हो जाता है, तो उसको भी हमने मिला दिया। अब इसके बाद हमने किशमिश इसमें मिलाए, इसके बाद हमने काजू मिलाया, काजू और किशमिश को इसमें हम डाल दिए। अब उसको भी मिला करके और अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए धीरे धीरे अब चूँकि हमारा तकरीबन पानी का अंश जो होता है वो हमारा सारा हल्दी का सूख गया है और अच्छे तरीके से हमारी हल्दी लाल होने लगी है। क्योंकि आपको मैं फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। हमने ये गुड़ लिया है, तकरीबन हम जितना बनाया था उसमें ये करीब 8 kg के आसपास ये हमने गुड़ उसमें डाला है। तो आप देख सकते हैं गुड़ डाल दिया है, गुड़ हमने उसमें मिला दिया। हल्दी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। सूखा मेवा हमने सब कुछ मिला दिया है, इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें मुझे पानी डालने की आवश्यकता होगी। हमने गुड़ डाल चुका हूँ। अभी देखिए इसके अंदर मैं पानी मिलाऊंगा और अच्छे तरीके से इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो गुड़ भी चिपक जाएगा इसके अंदर में। अब देखिए मैं ऊपर से मैं पानी मिला रहा हूँ। आवश्यकता अनुसार इतनी पानी डालेंगे आप कि जिसमें हल्दी अच्छे तरीके से पक सके, यानी कि पूरी हल्दी आपकी उसमें डूब जानी चाहिए हल्दी। देखिए अभी मैं पानी डाल ही रहा हूँ, पानी अभी डालते रहेंगे और पानी डालते डालते इसको पूरा पानी में भर देंगे। इसको पानी से जब लबालब भर जाएगा तब ये सही ढंग से हमारा पकेगा। क्योंकि हल्दी अगर पकेगी नहीं तो उसका आयलापन हल्दी का जाएगा नहीं। तो इसे बहुत टाइम लगता है इस हल्दी को बनाने के लिए। क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से भूनेंगे नहीं, अगर अच्छे तरीके से पकाएंगे नहीं हल्दी को, तो ये इतना ज़्यादा कड़वा लगेगा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए अभी हमने पूरा पानी डाल करके इसको भर दिया है पानी से लबालब। अब इसको चलाते रहेंगे, धीरे धीरे पकाते रहेंगे, आँच देते रहेंगे। इसमें जो आँच की मात्रा होगी वो भी तेज होगी। ये धीरे धीरे इस प्रकार से ढबकना शुरू हो जाएगा चलाते चलाते आपका। देखिए अभी सारे गुड़ हमारे
पिघल चुके हैं और गुड़ उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके जो देख रहे हैं आप, बुलबुला आना शुरू हो गया है, लेकिन बुलबुला भी अभी गाढ़ा होना है। अब ये धीरे 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 ये पकेगा, ये काफ़ी देर तक पकेगा तब तक, क्योंकि मैं फास्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें काफ़ी समय लगेगा। जब आप लोग बनाएंगे तो घबराएंगे नहीं कि मैं जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए, तो जल्दी नहीं होगा। ये चीज़ बहुत टाइम लगता है इसके लिए। तो ये अभी धीरे धीरे देखिए दबकना शुरू किया है। इसके बुलबुले अभी जब दूर तक इसके छींटे पड़ेंगे, अभी जब इसके छींटे बुलबुले बनना शुरू होंगे तो इसके छींटे बहुत दूर तक पड़ेंगे। इसलिए बड़ा चीज़ से चलाना है ताकि आपके हाथों पे ना पड़े, क्योंकि इसके छींटे पड़ेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी बहुत बड़ा बर्तन लिया है इसको चलाने के लिए, क्योंकि मेरे भी हाथ में वो छींटे पड़ रहे थे और मैं देख भी रहा हूँ कि ये गाढ़ा तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो मुझे इसका ताड़ भी देखना होगा, क्योंकि अगर इसको धीरे धीरे अगर आप नहीं देखेंगे और नहीं चलाएंगे तो ये अचानक से जम जाएगा और हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसको बीच बीच में देखते रहना है। देखिए मैंने अपने हाथ में भी कपड़े को लपेट लिया है ताकि वो छींटे हमारे हाथ में ना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके छींटे पड़ सकते हैं आपको चलाते चलाते। ये देखिए, और धीरे धीरे हमारा ये हल्दी गाढ़ा होता जा रहा है। देखिए, और इसमें पानी भी हमारे सूख रहे हैं। जितने पानी हमने भरा था वो आप कहीं ना कहीं ये सारे पानी को सुखा देना है मुझे, और तब जा कर के ये हल्दी पकेगी। तो आप देखिए, अभी मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी हल्दी पकी है या नहीं पकी है। चूँकि उसे अगर देखिए, हम अभी अभी ताड़ देखेंगे इसका, ये क्योंकि कि मेरी हल्दी जम रही है या नहीं जम रही है। तो हाथों में लेकर के देखिए, इस प्रकार से चिपचिपा जैसा आपका होने लगेगा। जब वो एकदम ताड़ के जैसा होने लगेगा तो सोचिए कि अब हमारी हल्दी तैयार होने वाली है। अभी जो स्थिति है हमारे, मुझे अनुभव हो गया कि अब हमारी हल्दी बनकर कंप्लीट होने वाली है। लेकिन कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी तकरीबन हमारी हल्दी अब तैयार होने पे है और तैयार हो गई है। इस तरह का, चूँकि आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो होगा क्या। औषधि में तो कोई नुकसान नहीं होगी, बट ये इतना हार्ड हो जाएगा कि आप खा नहीं पाएंगे, ये कठोर हो जाएगी। इसलिए आप लोगों का ये सबसे बेस्ट औषधियों वाला, बिल्कुल हर तरह का नस नाड़ी को खोल देने वाला ये जो आपका औषधि बन के तैयार हो रहा है, ये समझिए कि आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला चीज़ बन रहा है। मेहनत तो आपके घर में लगेंगे बनाने में, लेकिन आपके पूरे परिवार सेहतमंद रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका सेवन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इसका बनाने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखिए मेरी हल्दी तैयार हो गई है, और देखिए इसमें जितने हमने मेवा डाला है, और हमने आपको मेवा के पूरे फायदे भी हमने बता दिया है, सारी चीज़ों को के बारे में कि ये कैसे कैसे हमारे शरीरों पे इसका असर होता है। तो क्यों खाना चाहिए मुझे ये बना करके अपने घरों में, क्योंकि इंग्लिश दवा से कहीं बेहतर इतना मेहनत कर लेना होता है। चूँकि आप स्वस्थ रहेंगे इसे खा करके, तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए। देखिए अभी हमारा हो चुका है, अभी गर्म है, तो मैं इसे गर्म से ही निकाल करके दूसरे बर्तन में रख रहा हूँ। देखिए हमारा एक बर्तन अभी भर गया है, दूसरे बर्तन में भी मैं डाल रहा हूँ। ये हमारे पूरे फैमिली के लिए ये हमने औषधि तैयार किया है, ताकि हम लोग निरोग रह सके, स्वस्थ रह सके, और मुझे दवा की आवश्यकता ना पड़े। देखिए मुझे बनाने में तो बहुत मेहनत हुई, आपने देखा भी, बहुत फॉरवर्ड करके बहुत थोड़ा थोड़ा समय में आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखा रहा था, फिर भी हमारी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, जबकि हम फास्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि जब चेंजिंग हुई है कलर में तभी मैं आप लोग को दिखा पाया हूँ, या ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाया। अभी देखिए हमारा ये जो हल्दी का रेसिपी है, जो हमने जो दवा के रूप में तैयार किया है, ये जो है सो बन चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अब कड़ा भी हो गया है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको प्रतिदिन
तो 2 चम्मच मैं देखिए ले रहा हूं, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। इसे ये आप लोग अपने घर पे इसको प्रतिदिन 2 चम्मच का इस्तेमाल करें। और सबसे ज्यादा अच्छा बेहतर इसका तब होगा जब आप रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास दूध और 2 चम्मच ये हल्दी का बना हुआ हलवा अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में तमाम आपके इम्यून सिस्टम तो मजबूत होते ही हैं, आपको जो है सो किसी भी तरह का कफ के रोग नहीं होंगे। और सारे चीजों में ये इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करता है। हल्दी के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि हल्दी किस प्रकार से फायदेमंद होता है। तो आप लोग ये देखिए, अभी मैं खा रहा हूँ, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट लग रहा है। और इस तरह का टेस्ट लगा हम हल्दी बनाने का कारण है, आप कच्चे हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं, बट खाने में थोड़ा कड़वापन लगता है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको, आप प्रेम से खा सकते हैं। आपके पूरे परिवार में सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को ये हमारा बनाया हुआ रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप अपने घरों में भी बनाइए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके और स्वस्थ हो सके और लोग हो सके। यही मेरा अभिप्राय है कि आप लोग स्वस्थ रहें। जो हमारे चैनल के लिए जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।